वेलकम बैक। देखिए हम लोग सेट्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और सेट्स की काउंटेबिलिटी हम लोग देख रहे थे। तो उसमें आज हम लोग देखेंगे पावर सेट, सेट ऑफ मैपिंग एंड देयर काउंटेबिलिटी, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस से, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, CSIR नेट में भी क्वेश्चन आता है और काफ़ी सिंपल है। एक बार आप देख लोगे तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा, राइट। जैसे कि आप पहले से भी जानते होंगे, पावर सेट तो आप पढ़ते आ रहे हो क्लास 11 से। क्या होता है पावर सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, ठीक है। फॉर ए सेट एस, मान लो कोई सेट एस है तो पावर सेट कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। पावर सेट ऑफ एस इज डिनोटेड बाई पी एस, ऐसे डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है, और ये कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स होता है, ठीक है। एंड इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस, ठीक है। तो ये आप पहले से जानते हो कि एस का जितना भी सबसेट होता है उन सभी के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। तो सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज सिंपली पावर सेट पी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स से बी सच दैट बी इज सबसेट ऑफ एस, राइट। तो ये सिंपल ही हो गया आपका पावर सेट। अब देखो पावर सेट है तो पावर सेट में इसको आप लोग पी एस से डिनोट करते हो ना। तो कुछ यहाँ पे आप नोट भी रखो, जैसे कहीं कहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा पी ऑफ एफ एस। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा पावर सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एस, राइट। तो अगर एफ लगा हुआ है तो एफ फॉर फाइनाइट, यानी इसमें आपको कैसा पावर सेट लेना है, तो सिर्फ उन्हीं सबसेट को लेना है जो आपका फाइनाइट होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको कहीं कहीं पे दिखा रहता है PCS। तो PCS का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर सेट ऑफ ऑल काउंटेबल। ओके, यहाँ पे काउंटेबल का मतलब हो जाएगा ये ऑल काउंटेबल सबसेट्स ऑफ एस, राइट। तो ये आपको डिफाइन भी कर देता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। सपोज करो मेरे पास में सेट है, लेट एन जो है ये नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3, ठीक है। ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है, ओके। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। डेफिनेटली क्या है, ये आपका काउंटेबल है, इज़ काउंटेबल, ये हम तो जानते ही हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, काउंटेबल होता है। फिर आपका, ठीक है, लेट सपोज करता हूँ मैं ए मैं कोई ले लेता हूँ 1 2 3, ओके। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक फाइनाइट सेट हो गया, 3 एलिमेंट का फाइनाइट सेट एंड हेंस, और ये भी क्या होगा आपका, काउंटेबल होगा, इज काउंटेबल, राइट। एक मैं और सेट डिफाइन करता हूँ, सपोज करो बी डिफाइन कर लेता हूँ 1 3 5 7, राइट। तो ये सारे क्या है, सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं। सो इट इज़ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, राइट। इसमें आपको सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं, तो डेफिनेटली ये भी क्या है, काउंटेबल है एंड इज़ काउंटेबल। इसलिए कि इसको भी आप लेबलिंग कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब देखो, और ये चूँकि नेचुरल नंबर का सबसेट है तो डेफिनेटली काउंटेबल का सबसेट क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली एक चीज़ देख रहे हो कि जो ए है वो भी नेचुरल नंबर का सबसेट है और बी भी आपका नेचुरल नंबर का सबसेट है, राइट। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि PFS में कौन बिलोंग करता है, ठीक है। तो PFS क्या है, चूँकि फाइनाइट सबसेट का ही केवल कलेक्शन होता है। तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे सिर्फ A आपका जो है वो बिलोंग करेगा PFS में, ठीक है। B आपका PFS का मेंबर नहीं होगा, चूँकि B हमारा फाइनाइट सेट नहीं है, ठीक है। ये आपका इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। लेकिन अगर मैं काउंटेबल सेट की बात करूँ तो डेफिनेटली दोनों आपका काउंटेबल है। तो आप क्या बोलोगे कि A और B दोनों क्या है, PCS का मेंबर है, राइट। PCS यानी काउंटेबल सबसेट्स है ये A और B दोनों। तो ये जो पावर सेट होगा काउंटेबल सबसेट का, तो उसमें आ जाएगा, राइट। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कभी कभार आपको पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आप उसको समझ करके रखो। और फर्दर इसका हम लोग कुछ रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो और एक एग्जांपल देख लो पावर सेट का, जैसे मान लो, ठीक है, कुछ हम लोग यहाँ पर रिजल्ट्स भी देखेंगे। जैसे मान लो कोई सेट है आपके पास में, एस है 1 2 3, ओके, इसका पावर सेट क्या होगा? क्या पहले से आप पढ़ते आ रहे हो कि पावर सेट क्या होता है? ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस, राइट। एस का सारा ही सबसेट आपको लेना है ना, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले फाई आएगा, एम्प्टी सेट लेते हैं, ठीक है। फिर आप सिंगलटन सेट लोगे एक एक एलिमेंट का, फिर आप दो दो एलिमेंट का लोगे, जैसे 1 2, फिर ले लिया मैंने 2 3, फिर मैंने ले लिया 1 3, फिर आप तीनों ही एलिमेंट का ले लोगे, तो उसको 1 2 3 भी आप लिख सकते हो, या इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सिंपली एस भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो एस ही इटसेल्फ है ना। तो यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस, तो ये आप कलेक्शन करोगे तो आप फिर से इसमें ऐसे लगा लोगे, ठीक है। तो ये आपका सिंपली ये आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर दो दो एलिमेंट का आ गया, राइट। फिर आपका लास्टली जो है खुद जो सेट है वो आ गया। तो यहाँ पे टोटल अब देखोगे इसकी कार्डिनलिटी क्या है, तो यहाँ पर डेफिनेटली देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल आपको 8 एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी जो कार्डिनलिटी है, कार्ड ऑफ पावर सेट एस, वो क्या है, वो 8 है। अब इसको हम लोग कोरिलेट करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो कार्डिनलिटी है वो कितना है, वो आपका 3 है। चूँकि इसमें 3 एलिमेंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कार्ड ऑफ एस है वो क्या है, यहाँ पे 3 है, ओके। तो यहाँ पे सिंपली जो रिलेशन है वो क्या है, 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। अब आपको एक रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। पहला रिजल्ट तो यही बनेगा हमारा, क्या कि मान लो कि कोई आपका सेट है, ठीक है। मैं सपोज करता हूँ कि कार्ड ऑफ एस क्या है, एन है, ठीक है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। कार्ड ऑफ एस क्या है, एन है। देन तो ऐसे केस में जो कार्ड ऑफ पी एस होगा, राइट, ऐसे लिखिए या सिंपली ऐसे भी लिखिए शॉर्ट में, तो ज़्यादा ये रहेगा। तो पी एस क्या होगा, तो ये होगा 2 का पावर एन। ये बहुत फेमस रिजल्ट है, पहले से भी आप जानते हो कि अगर एन एलिमेंट है सेट में तो उसके पावर सेट में टोटल कितना एलिमेंट होगा, 2 का पावर एन होगा, ठीक है। चलो ये हो गया एक। इसके बाद देखेंगे रिजल्ट नंबर 2। सेकेंड रिजल्ट है वो ये है कि कार्ड ऑफ एम्प्टी सेट, पावर ऑफ एम्प्टी सेट, राइट। ये क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 0 यानी 1। एंड डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि एम्प्टी सेट का पावर सेट में भी कम से कम एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि पावर सेट, ठीक है, किसी भी सेट का कभी भी एम्प्टी नहीं होता, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है क्या, कि पावर सेट, दैट इज ऐसे लिख सकते हो आप, पावर सेट ऑफ एनी सेट कांट बी एम्प्टी, राइट। यानी पावर सेट क्या होता है, हमेशा ऑलवेज नॉन एम्प्टी होता है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज क्या, दैट इज पावर सेट ऑलवेज नॉन एम्प्टी। पावर सेट हमेशा क्या होगा आपका, नॉन एम्प्टी होगा। आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि सिर्फ 5 है, ठीक है। एस क्या था आपका सेट, सिर्फ आपका 5 है। इसमें जो पावर सेट होगा 5 का, तो उसमें तो कोई एलिमेंट आएगा नहीं, ठीक है। बट चूंकि हम लोग शुरू करते हैं क्या, 5 से, तो कम से कम 5 तो होगा, ठीक है। तो 5 और ये कलेक्शन है, ओके। पावर सेट क्या है, एक तरह का कलेक्शन है सबसेट का। तो 5 का जो सबसेट है 5 इटसेल्फ, ठीक है, तो इसका कलेक्शन होगा, तो कम से कम इसमें तो एक एलिमेंट आ ही गया, ठीक है। क्या है, 5। देखिए 5 जो है ना, ये आपका एम्प्टी है, याद रखिएगा, ये एम्प्टी सेट कहलाता है। लेकिन अगर कोई ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये आपका एम्प्टी सेट है। लेकिन अब आपका ये सेट हो गया ऑफ 1 एलिमेंट, और इस सेट के पास में एक सेट ही है, वो क्या है, वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो कभी कभार जल्दी में कुछ कन्फ्यूज़न होता है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसके पास में एक सेट है, वो एम्प्टी सेट है, राइट। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अगर 5 का भी आप देखोगे तो कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा, और वो एलिमेंट क्या है, खुद ये 5 है, ठीक है। क्लियर है। चलो अब देखो इसके बाद जो थर्ड रिजल्ट है वो क्या है, तो रिजल्ट नंबर आपका यहाँ पे 3। थर्ड रिजल्ट है हमारा कि एनी सेट cannot be equivalent to its power set। ये भी देखो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी सेट जो है, ठीक है, कोई भी सेट क्या है, कभी भी अपने पावर सेट के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी क्या, यानी इसका मतलब ये है कि कभी भी कार्ड ऑफ एस जो है इक्वल नहीं होगा
किसके, कार्ड ऑफ पावर ऑफ एस के। तो डेफिनेट सी बात है, इसलिए कि अगर एस के पास में n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितना एलिमेंट हो जाता है, 2 का पावर n हो जाता है, ठीक है। और n इक्वल टू 2n कभी नहीं हो सकता फॉर एनी n, क्योंकि n आपको जब भी लेना है क्या लेना है, एक नेचुरल नंबर लेना है, राइट। या कह लो कि आप नेचुरल नंबर और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो या तो आपको ये लेना है क्या, जीरो, या तो क्या लेना है, या तो आपको लेना है नेचुरल नंबर, ओके। तो जीरो लो या कोई भी नेचुरल नंबर आप लो, राइट। यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी आप होल नंबर लो, तो होल नंबर कोई भी आप लोगे तो ये कभी इक्वल नहीं होगा। जीरो भी क्या होता है, नॉट इक्वल टू 2 का पावर जीरो, चूँकि 2 का पावर जीरो क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है ना। तो कभी भी 0 1 के इक्वल नहीं हो सकता, बाकी वैल्यू में तो ये कभी नहीं होगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि चूँकि ये दोनों कार्ड कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकता, सो ए सेट कैन नॉट बी इक्विवेलेंट टू इट्स पावर सेट, राइट। नंबर 4, चौथा रिजल्ट ये है, इफ़ एस इज़ फाइनाइट। मान लो कि जो सेट है हमारा क्या है, वो फाइनाइट है, देन क्या होगा, देन डेफिनेटली जो पावर सेट है इसका, ठीक है, और जो इसका फाइनाइट कलेक्शन का पावर सेट है, या बोलो जो काउंटेबल कलेक्शन का पावर सेट है, तो सब क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, चूँकि एस फाइनाइट है, ठीक है। अच्छा, नंबर 5, अगर मान लो एस मेरे पास में काउंटेबल है, एस इज़ कैसा काउंटेबल है, तो काउंटेबली इनफाइनाइट वाला बात करते हैं, ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट। जब भी काउंटेबली इनफाइनाइट की बात करते हैं, यानी क्या है, ये आपका ई न्यूमेरेबल है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अनन्यूमेरेबल और डान्यूमेरेबल क्या होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डेफिनेटली ये होगा कि जो फाइनाइट वाला जो कलेक्शन है, ठीक है, वो क्या होगा, वो सबसेट होगा किसके, काउंटेबल वाले कलेक्शन के, और चूँकि ये खुद आपका अनन्यूमेरेबल है तो ये क्या होगा, आपका पी एस के बराबर होगा, राइट। बिल्कुल एग्जाम्पल से इसको क्लियरली देख सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो। अगर एस मान लो मेरा क्या होता है, अनकाउंटेबल हो जाता है, राइट, अनकाउंटेबल, यानी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, तो अब क्या होगा, तो इसमें डेफिनेटली क्या होगा फिर कि जो फाइनाइट वाला है तो वो तो डेफिनेटली सबसेट होगा किसका, आपका काउंटेबल वाले के, और ये आपका सबसेट हो जाएगा पी ऑफ एस के। तो ये बहुत यूजुअल सी सीक्वेंसिंग है, तो ये आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो आप इसमें बताने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 7 नंबर रिजल्ट क्या है, 7 नंबर रिजल्ट है, देखो क्या है, पावर सेट ऑफ ए सेट राइट इज नेवर बी अनन्यूमेरेबल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अनन्यूमेरेबल भी नहीं होगा और या तो बोलो डान्यूमेरेबल भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। क्या बोलता है कि पावर सेट जो है ना, किसी भी सेट का कभी भी अनन्यूमेरेबल नहीं होगा, कभी नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में अनन्यूमेरेबल नहीं होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे वो सर कैसे, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्डिनलिटी है पावर सेट की, ठीक है, ऑफ ए सेट की, वो कभी भी क्या होगा, कभी भी अलिफ नॉट के बराबर नहीं होगा। अलिफ नॉट क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। या आप बोल सकते हो कि अगर जो है ठीक है, तो हो तो गया वही चीज़ है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कुछ कंडीशन, ये एग्जांपल लेकर के, राइट। जैसे मान लो कि तीनों चीज़ में, जैसे एस मेरा कोई सेट है, ठीक है, एस बी, एस इज सेट, एस आपका सेट है। अब मान लो कि ये आपका फाइनाइट वाला कंडीशन, अगर ये फाइनाइट है तो इसका मतलब ये काउंटेबल होगा, यानी क्या है, यानी आपका ये फाइनाइटली काउंटेबल है, राइट। तो अगर फाइनाइटली काउंटेबल है तो उस केस में क्या होगा, इसका कोई एक कार्डिनल वैल्यू होगा, मान लेते हैं n, तो उस केस में जो इसका पावर सेट है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 का पावर n। और अगर n आपका ये फाइनाइट है तो 2 का पावर n भी क्या होगा, ये फाइनाइट होगा, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, ये आपका अनन्यूमेरेबल नहीं हुआ, क्योंकि अनन्यूमेरेबल का मतलब क्या होता है, अनन्यूमेरेबल का मतलब होता है काउंटेबली इनफाइनाइट, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो काउंटेबली इनफाइनाइट तो नहीं आया, ये फाइनाइट आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पावर सेट है वो क्या है, वो आपका इज़ नॉट अनन्यूमेरेबल, ठीक है, अनन्यूमेरेबल नहीं है, या बोलो जो है आपका डान्यूमेरेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। दूसरा चीज़, सेकंड केस ये ले लेते हैं कि जो आपका ये एस है वो क्या है, वो आपका इनफाइनाइट है, ठीक है। एस क्या है, हमारा इनफाइनाइट है। अगर एस इनफाइनाइट है, राइट, और इनफाइनाइट में हम लोग चलो सपोज कर लेते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट दो तरह का होता है, तो इनफाइनाइटली काउंटेबल मान लेते हैं, ठीक है। क्या है, इनफाइनाइटली काउंटेबल, या इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि ये क्या है, आपका काउंटेबली इनफाइनाइट है, ठीक है।
तो काउंटेबली इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली काउंटेबल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्डिनलिटी होगा इसका वो क्या होगा, वो आपका अलिफ नॉट होगा, ठीक है। तो इस केस में भी जो पावर सेट है इसका कार्डिनलिटी क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2 का पावर अलिफ नॉट। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2 का पावर अलिफ नॉट क्या होता है, ये आपका सी होता है, ठीक है, यानी अनकाउंटेबल हो गया। तो इस केस में भी देखो क्या है, पावर सेट आपका अनकाउंटेबल आ गया, अनन्यूमरेबल नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पी एस इज़ अनकाउंटेबल, और अगर अनकाउंटेबल है तो डेफिनेटली क्या है, ये आपका नॉन अनन्यूमरेबल है, ठीक है, अनन्यूमरेबल या डन्यूमरेबल नहीं है, ठीक है, अनन्यूमरेबल भी नहीं है या बोलो डन्यूमरेबल भी नहीं है। अच्छा, तीसरा केस बचा। तीसरा केस ये है कि मान लो कि ये इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल है, ठीक है, इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल, इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये तो बहुत जनरल सा केस है कि इनफाइनाइट सेट भी है, अनकाउंटेबल भी है, तो डेफिनेटली जो एस का कार्डिनलिटी है वो क्या है, सी है। तो इस केस में जो पावर सेट का कार्डिनलिटी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो 2 का पावर सी आ जाएगा, और 2 का पावर सी क्या होगा, अगेन आपका सी होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगेन ये अनकाउंटेबल हो गया, यानी क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉन अनन्यूमरेबल, ठीक है, अनन्यूमरेबल। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी केस में ये क्या आ रहा है, नॉट अनन्यूमरेबल आ रहा है, यानी कोई भी हालत हो सेट का, फाइनाइट हो, ठीक है, यानी फाइनाइटली काउंटेबल हो या इनफाइनाइटली काउंटेबल हो या इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल हो, सेट का यही 3 पोजीशन हो सकता है। इस तीनों पोजीशन में कभी भी सेट का पावर सेट जो है वो आपका काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं होगा, यानी अनन्यूमरेबल या तो डन्यूमरेबल नहीं होगा, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। CSIR नेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, और जहाँ भी काउंटेबिलिटी का सिलेबस है वहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो नेवर स्किप, इसको कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से याद करके रखना है, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, राइट। तो इसमें भी 2 तरह का, जैसे एक इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और दूसरा आपका फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट, राइट। तो फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसको आप इस तरीके से दिखाते हो, सपोज करो मेरे पास में n सेट है, S1 S2 से लेके Sn तक, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ऐसे शो करेंगे, और इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। पाई का मतलब यहाँ पे हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, I1 to n Si, और ये डेफिनेटली क्या होगा, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो n टपल्स में होंगे। तो सपोज करो A1 A2 An इस तरह का एलिमेंट्स है इसका, जहाँ AI कहाँ से बिलोंग करेगा, तो डेफिनेटली Si से बिलोंग करेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसी तरीके से जो इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो वही I = 1 to इन्फिनिटी होगा, और इसमें जो होगा आपको इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो अब इसमें जो कार्डिनलिटी का प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या है, तो वो ये है ना कि अगर आप जो है पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट पर कार्ड अप्लाई करते हो, इसका पूरा आप देखना चाहते हो कि इसकी कार्डिनलिटी क्या आ गई, तो सिंपली आप क्या करो, ईच सेट में लगा दो कार्ड, ठीक है, और उसका निकालो प्रोडक्ट। इसको देखो, इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे बताता हूँ और इसको एग्जांपल से समझाता हूँ तो काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसका मतलब ये है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए आपका n = 1 to, देखो n भी हो सकता है इन्फिनिटी, दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है। I = 1 to n हो या 1 to इन्फिनिटी हो, तो दोनों के लिए तो सेम चीज़ होगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, सपोज करो n = इन्फिनिटी है, 1 से इन्फिनिटी है, और Si है, तो इसका जो कार्ड है वो क्या होगा, वो सिंपली हो जाएगा क्या, तो प्रोडक्ट ऑफ कार्ड ऑफ Si, ओके, जहाँ I आपका कहाँ से कहाँ होगा, तो I आपका होगा 1 to इन्फिनिटी। जैसे मान लो कि मैं 3 सेट का बात करता हूँ, ठीक है। सपोज करो मेरे पास में दिया हुआ है कि S1 का कार्ड 3 है, ठीक है, S2 का कार्ड 5 है और S3 का कार्ड 2 है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपसे अगर पूछे कि बताओ कि S1 × क्रॉस S2 क्रॉस S3 इन 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्ड क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5 × 2, सिंपली यही बोल रहा है ना कि आप सबके कार्ड को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपको देख रहे हो कि 60 आ जा रहा है, ठीक, सॉरी 30 आ रहा है ना, यस 30 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आप, जिसे मैंने 3 एलिमेंट का निकाला, आप 2 एलिमेंट का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का पूरा का कार्ड निकालोगे ना, यानी पूरी की कार्डिनलिटी निकालोगे, तो सिंपली आपको सारे कार्ड्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे वही बता रहा है। इसी तरीके से देखो, अगर आपको यूनियन निकालना है, मतलब यूनियन का कार्ड निकालना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये > होगा सिग्मा 1 to n कार्ड ऑफ Si। तो ये जैसे n के लिए है उसी तरीके से ये इन्फिनिटी के लिए भी है, राइट। तो इसमें भी यही चीज़, जैसे मान लो, तो देखो यहाँ पे हम लोग एक क्विक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको भी समझने के लिए, सेकंड और थर्ड को। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो मेरे पास में 4 सेट है और उसकी
कार्डिनलिटी आपको दी हुई है, मान लो है 3 है, 5 है, 2 है, 4 है। फिर आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन ऑफ दिस 4 सेट्स। ओके, तो क्या होगा, तो डेफिनेटली ये जो प्रॉपर्टी कह रहा है, इस प्रॉपर्टी से हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पूरा होगा यूनियन, ये क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ऑफ ईच कार्ड, राइट। तो सिग्मा ऑफ ईच कार्ड यानी सबका सम, तो 3 + 5 + 2 + 4, ये कितना बनता है, ये बनता है आपका 14, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि डेफिनेटली इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो आपका 14 है, सो इट इज़ करेक्ट। देखो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, इसी तरह के MCQs आते हैं, तो MCQs भी हम लोग देखेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।